हालेलुया। हालेलुया। आप सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। We greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Let's all start this service with a word of prayer. हम सब लोग आंख बंद करते हुए इस आराधना को प्रारंभ करेंगे। Thank you Jesus. प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु तेरे जैसा कोई भी नहीं है। Thank you Jesus. Thank you. Oh, thank you Jesus. Abba Father, in Jesus' name we come before you. Father, thank you for this time of fellowship what you have given to us. Father, today as we have gathered here for this service, take complete control. Every plan of the Satan against your will to be accomplished in this service, we break it down and nullify it in the name of Jesus. Yes. Thank you, Father. Your will be established in our midst today. Thank you. Today we will experience the manifestation of the presence and glory of God in our midst today, Father. Yes, Lord. Father, thank you for your Holy Spirit who is leading us and guiding us to this service. We release people, come now, listen to the service, be blessed in Jesus' name. Yes, Lord. Every hindrances for people to come to the service, we break it down and nullify it in the name of Jesus. Thank you. Today we will worship you with spirit and in truth. And thank you. You have selected us to worship you in spirit and in truth. Thank you, Father. All glory, all honor to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हम थोड़े गीत गाते हुए ताली बजाते हुए उसकी स्तुति करेंगे. Let's sing few songs and give glory to our Lord Jesus Christ. First of all, let's sing the song Glory, Glory, Lord. We give you glory, Lord. Let's all sing this song and give all glory and honor to our Lord Jesus Christ. We
Hallelujah. उसी तरह हम एक और गीत गाएंगे. Let's all sing one more song. The song says, वो गीत कहता है, आ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. ये गीत गाते हुए हम सब लोग ताली बजाते हुए उसकी स्तुति करेंगे. आमीन. आ मिलके स्तुति करेंगे. मेरे जीवन का सहारा, वही राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा. नचेंगे गाएंगे मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. नचेंगे गाएंगे मचाएंगे, यीशु की गुणगान. आओ मिलके करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. आ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान. आ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. आ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान. वही राजा, वही राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा. वही राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा. नचेंगे गाएंगे मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. नचेंगे गाएंगे मचाएंगे, यीशु की गुणगान. जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय यीशु की जय. जय जय बोलो, जय यीशु की जय. जय जय बोलो, जय यीशु की जय. जय जय बोलो, जय. सब लोग मिलकर जय जय बोलो, जय यीशु की जय. जय जय बोलो, जय यीशु की जय. जय जय बोलो, जय यीशु की जय. जय जय बोलो, जय. सब लोग मिलकर नाचेंगे गाएंगे तो मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. नाचेंगे गाएंगे तो मचाएंगे, यीशु की गुणगान. नाचेंगे नाचेंगे गाएंगे तो मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. नाचेंगे गाएंगे तो मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. हालेलुया, 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 हालेलुया. उसी तरह हम एक और गीत गाएंगे. यीशु राजा एक ही मसीह, यीशु राजा एक ही मसीह. गीत गाते हुए हम सब लोग उसकी स्तुति करेंगे. ओ यीशु मसीह, मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह है. यीशु राजा एक ही मसीह है, यीशु राजा एक ही मसीह
यीशु ने हमें प्यार किया है, यीशु ने हमें प्यार किया है, यीशु ने हमें प्यार किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह हम सब लोग हमारे आंख बंद करते हुए let's all close our eyes Oh, thank and you, let's thank all you, give thank glory you, to thank Lord you, Jesus thank you, Christ. Jesus. Amen. ओ प्रभु तेरे को धन्यवाद करते हैं। Oh, तेरे प्रभु thank you, धन्यवाद करते हैं। ओ तेरी महिमा करते हैं, तेरी आदर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, थैंक यू, Yeshua, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ सर्व सृष्टि के मालिक तू ही है, तेरे को धन्यवाद देते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ सारा महिमा आदर तुम्हारे को देते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तू ओ तू महान महान है, है। सर्वशक्तन है। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया। ओ तेरे को धन्यवाद करते हैं यीशु। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ हालेलुया। You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands
else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. महिमा करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं. महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर आराधना करते हैं. तू है महान, तू करता अद्भुत काम. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. तू है महान, तू करता अद्भुत काम. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. Oh, Yeshua. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, thank you, Jesus. Thank you for your miracles. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you. Oh, thank you, thank you. Hallelujah, hallelujah. Oh, परमेश्वर तेरे का आराधना करते हैं. ओ तू महान है, सर्वशक्तिमान है. हालेलुया, ओ हालेलुया. सारा आदर, सारा महिमा तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं. अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं. अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं. यीशु मसीह, ओ महिमा दे.
अब इस समय में कोई भी अपने शरीर में किसी भी तरह का रोग, किसी भी तरह का बीमारी, किसी भी तरह का दर्द अपने शरीर में है तो अपने हाथों को उठाइए। इस समय में आप चंगे हो जाते हो। If there is anybody sick in your body, any pain present in your body, lift up your hands right now. In the presence of God, you will be healed. Let's all pray. Thank you, Jesus. Abba Father, in Jesus' name we come before you. Father, thank you for this time. Father, we come before you for every person who is watching this video right now. Father, we bring their... Father, I speak to the body from the head to the toe. Each and every organ, each and every muscle, each and every nerve, blood vessel, each and every bone, I speak right now, function normally in Jesus' name. Every tiredness, every pain, get out of their body right now in the name of Jesus. Amen. Every spirit of fever, I rebuke you, get out of their body right now in Jesus' name. They are the redeemed of the Lord. Because of that, Jesus redeemed all their curses, Jesus redeemed all their sickness, and He has taken it all on the cross. Because of that, they are free right now in Jesus' name. Father, I rebuke every sickness. Get out of their body right now in Jesus' name. You sickness, you don't have any authority to stay in their body. I rebuke you. Get out of their body now. Every pain, every disability, every disorder in their body, I speak to you, body, become all right now in the name of Jesus. Yes. Every overweight, every issues related to overweight, I rebuke you. Get out right now from the body in Jesus' name. This body is meant to worship our Father, Lord Jesus Christ. This body is meant to be a temple of a living God, and it shall not have any sickness over it. Thank you, Father. You always listen to our prayers. Father, take complete control for the message time. All glory and all honor to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम में आप सबको वंदना करते हैं। Sunday mornings, I am teaching on the subject, long life is God's will for you. और हर रविवार सुबह में मैं सिखा रहा हूँ दीर्घ आयु परमेश्वर की इच्छा है बोल के। You should live a long life. और आप लंबी उम्र जीना चाहिए। And you should live a healthy life. और आप तंदुरुस्ती के जीवन जीना चाहिए। Sickness free life. और बीमारी रहित जीवन जीना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Bible says
God will satisfy you with long life. और बाइबल कहता है खुदा आपको लंबी उम्र से दीर्घ आयुष्य तृप्त करता है बोल के। You can live more than 120 years. और आप 120 साल से ऊपर आप जी सकते हैं बोलकर बाइबल कहता है। And it is a grace of God. और ये परमेश्वर की अनुग्रह है। Long life, grace of God provides for you. और लंबी उम्र और दीर्घ आयु ये खुदा की अनुग्रह आपको देता है। Whatever grace provides, we have to take it by faith. और जो कुछ भी अनुग्रह देता है हम विश्वास से उसको लेना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Faith is very important. और विश्वास बहुत ही मुख्य है। So we should understand how to possess our blessings through faith. और हम समझना चाहिए ये कि हमारे आशीषों को कैसा विश्वास के जरिए हम पाना चाहिए बोल के। Some people pray, Lord, give me faith. और कई लोग प्रार्थना करते हैं कि खुदा मुझे विश्वास दीजिए। The truth is, when you accepted Jesus, you have received faith. ये सत्य की बात ये है कि कब आप यीशु मसीह को अपना लिए हैं तभी आपके अंदर विश्वास आ चुका है। You already have a faith in you. आपके अंदर पहले से ही विश्वास है। That faith is God's faith. और वो विश्वास खुदा का विश्वास है। It is supernatural faith. और वो अस्वाभाविक विश्वास है। It is produce supernatural miracles. और वो अस्वाभाविक अद्भुतों को वो उत्पन्न करता है। Now you should learn how to activate supernatural faith. और आप ये सीखना चाहिए कि कैसा ये अस्वाभाविक विश्वास आप काम में लाना चाहिए बोल के। That is what I am teaching. वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। How to activate faith for long life. और लंबी उम्र के लिए और ये कैसा विश्वास आप काम में लाना चाहिए बोल के। You know, first thing is you need a hope. पहला विषय ये है कि आपको आशा रखना चाहिए। You will receive hope through the scriptures. और आपको परमेश्वर की वचन के जरिए आपको आशा मिलती है। So I use another term for hope, that is dream. और मैं ये जो आशा के बदले में उसका और एक शब्द उपयोग करता हूँ सपना बोल के। The first step to have a long life, or the first step to activate supernatural faith, is you should have a dream. और पहला विषय की बात यह है कि लंबी उम्र के लिए और आपको और आप वहाँ पे सपना देखना चाहिए बोल के। Every believer should have a dream. हर एक विश्वासी को वहाँ पे सपना रखना चाहिए। You should dream the promises of God. और आप खुदा का वायदों को आप वहाँ पे सपना देखना चाहिए। And I have taught you all the promises I have given. और जो कुछ भी मैं आपको जो वायदों को देकर आपको सिखाया हूँ About health, wealth, family, everything I have given. तंदुरुस्ती के लिए, संपत्ति के लिए और परिवार के लिए। That is the first step. और वो पहला कदम है। Second step is faith confession. दूसरा कदम यह है कि हम विश्वास की बातें को बोलना चाहिए। You know, what you dream, you should speak. और जो आप सपना देखते हैं आप उसको बोलना चाहिए। Speak the word of God. और परमेश्वर का वचन को बोलिए। Speak in line with the word of God. और परमेश्वर के वचन के साथ जरिए आप बात करना चाहिए। Some people ask me, why this faith confession and all those things? कई लोग बोलते हैं कि क्यों ये सारा विश्वास का जो वचन जो बोलना चाहिए बोल के। Turn your Bible to 2 Corinthians. दूसरा कोरिन्थियों की और आपका बाइबल को फिराइए 5th chapter, 5वीं अध्याय verse 7. और 7वां वचन। 2 Corinthians 5:7. दूसरा कोरिन्थियों 5वीं अध्याय और 7वां वचन। For we walk by faith, not by sight. क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Say after me. मेरे पीछे बोलिए। We walk by faith, not by sight. हम देखकर नहीं चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं। I walk by faith, not by sight. मैं विश्वास से चलता हूँ, देखकर नहीं। What it means, not by sight? और देखकर नहीं चलना बोले तो उसका अर्थ क्या है? Do you mean we have to close our eyes? क्या इसका अर्थ है कि इसका मतलब है कि हम आंख बंद करके चलना क्या? No. What नहीं। it means is we don't react for 5 senses. इसका मतलब यह है कि हम पंचेंद्र के ऊपर नहीं चलना चाहिए। This faith and 5 senses, they contradict with each other. और जो विश्वास से चलना, ये पंचेंद्र के ऊपर चलना, ये दोनों में विरोध है। 5 senses means touching, seeing, smelling, hearing,
tasting, all these things are five senses. और ये पंचेंद्रिय बोले तो हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या चक्के देते हैं और क्या स्वाद लेते हैं और क्या जो छू के देखते हैं. God created these five senses. और खुदा ने ये पंचेंद्रिय को वहाँ पे निर्मित किया है. It is good, और ये अच्छा है. but faith life doesn't go on it. लेकिन विश्वास का जीवन उसके ऊपर नहीं चलता है. For example, उदाहरण के तौर पे see, we stay in Gulbarga. हम गुलबर्गा में रहते हैं. From here we drive to Bangalore. हम यहाँ से बैंगलोर को वहाँ पे जाते हैं. We go by car. हम कार से जाते हैं. It takes 10 hours to 12 hours. और उधर जाने के लिए 10 से 12 घंटा लेता है. We can see the road. हम लोग रोड को देख सकते We हैं. can see the milestones, no? How many kilometers Bangalore, all these things. और कितना घंटा लगता है बैंगलोर को बोलकर वहाँ पे पत्थर लगाए रहता है, उसको देखते We हैं. can see the vehicles in the front, vehicles in the back. और हम गाड़ियों का आगे जाने का देखते हैं, पीछे रहने का देखते हैं. It takes time. और वो समय लेता है. There is one more opportunity, one more option available for us. और हमारे लिए और एक जाने का एक रास्ता है. Is we can go by flight, we can go by aeroplane. हम हवाई जहाज से जा सकते हैं. We can go sit in the flight aeroplane. हम जाके वहाँ पे हवाई जहाज में बैठ सकते हैं. It takes only 1 hour, less than 2 hours. वो 2 घंटे से अंदर ही वो 1 घंटा ले सकता है. We don't see the road. अब वहाँ पे हम रास्ता को नहीं देखते We हैं. don't see anything. और वहाँ पे हम कुछ भी नहीं देखते We हैं. just sit, we are there. हम वहाँ पे खाली बैठते हैं, बाद में उधर रहते हैं. Hallelujah. Hallelujah. There are some missions there. और उसके अंदर कई वहाँ पे मिशंस रहता They है work. और वो काम करता है. We don't see anything. और उसके अंदर हम कुछ भी नहीं But देखते. we reach the same place sooner than what we see in the road. और रास्ते में हम जो देखते हैं उससे ज्यादा हम बहुत ही जल्द वहाँ पे पहुंच जाते हैं. Every man is walking by sight in the world. इस संसार में हर एक मनुष्य देखकर चल रहा They है. also try to achieve their goals. और वो भी जो उनका जो लक्ष्य है उसको पहुंचना है. You are different. लेकिन आप अलग है. You are going by faith. लेकिन आप विश्वास से जा रहे हैं. You can achieve faster. और उससे भी ज्यादा तेज से आप वहाँ पे पहुंच सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. How they have missions in the aeroplane. ऐसा जो हवाई जहाज में जो यंत्र रहता We है, have some organs in our body. हमारे अंदर भी कहीं वहाँ पे ऑर्गन्स है. We have a heart, we have a mouth, we have a mind. हमको हृदय है, हमको मुंह है और हमको मन है. The supernatural faith, if you have to operate, you should learn how to handle, what to do with your heart, what to do with your mouth, what to do with your mind. अगर आप अस्वाभाविक विश्वास अगर काम में लाते हैं तो आपको वहाँ पे एक काम करना है. आप हृदय से क्या करने वाले हैं और आपके मन से क्या करने वाले हैं और आपके मुंह से क्या करने वाले हैं बोलकर. Bible says, बाइबल कहता है, Proverbs 23 verse 7. नीति वचन 23वां अध्याय उसका 7वां वचन. Proverbs 23 verse 7. नीति वचन 23वां अध्याय उसके 7वां वचन. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, says he to thee, but his heart is not with thee. क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है. वो तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं. The first part of the scripture says, as a man thinketh in his heart, so is he. लेकिन ये वचन का पहला भाग में कहता है जिस तरीके से मनुष्य उनके हृदय में सोचता है वो ऐसा ही रहता है. How you think inside, so you will be. आपके अंदर आप क्या सोचते हैं आप वैसे ही बाहर रहते हैं. Thinking is very important. आप जो विचार जो सोच करते हैं वो बहुत ही मुख्य है. If you think you will have a long life, you will have a long life. अगर आप ये सोचते हैं तो मुझे लंबी उम्र रहता है बोले तो आपको वहाँ पे लंबी उम्र दीर्घायु रहता है. If you think you can live more than 120 years, you can live more than 120 years. अगर आप ये विचार करें तो मैं 120 साल से मैं ज्यादा जीता हूँ बोले तो ये सोचे तो आपको 120 साल से ज्यादा आप जीते हैं. If you think you can have a healthy life, you can have a healthy life. अगर आप ये सोचते हैं तो मैं तंदुरुस्ती में रहता हूँ बोलकर सोचे तो आप तंदुरुस्ती में रहते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Or if you think you are going to fall sick, you will fall sick. अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मैं बीमारी में पड़ता हूँ बोले तो आप बीमारी में पड़ते हैं. If you think you are going to die soon, you will die soon. अगर आप ऐसे सोचते हैं तो मैं जल्दी मरता हूँ बोले तो आप जल्दी मरते हैं. As you think in your heart, so you will be.
जिस तरह आप हृदय में सोचते हैं आप वैसे ही रहते हैं। That is why Apostle John says in 3 John verse 2, Beloved, I wish you above all you may prosper, you may be in good health as your soul prospers. इसके लिए जो अपोस्तल जो यूहन्ना है वो 3 यूहन्ना 2 वचन में कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, जैसा आपके मन की उन्नति में आते हैं वैसे ही आप मन की उन्नति में आ जाओ और भले चंगे रहो और संपत्ति और उन्नति में आ जाओ बोलकर कहता है। Hallelujah. हालेलुया। You know, he says prosperity and health is very important. और उन्नति और तंदुरुस्ती बहुत ही मुख्य बोलकर वो कहता है। You need money आपको पैसा चाहिए and you need a good health. आपको तंदुरुस्ती चाहिए। I wish above all you have these two things. उन्होंने कहता है सबके ऊपर आपको ये सब कुछ रहना बोलकर कहता है। People get angry when I talk about prosperity. कब मैं उन्नति के बारे में बढ़ोतरी के बारे में अगर मैं बात की तो लोग मुझसे अलग बोलते हैं। And they get upset when I talk about health. अगर मैं तंदुरुस्ती के बारे में बात करें तो उन लोग उदासी में आ जाते They say, हैं। no, gospel is very important. नहीं नहीं उन्होंने बोलते हैं नहीं सुसमाचार प्रामुख्य है बोलकर कहते हैं। Listen, सुनिए मेरा, this is written by Apostle John. और ये अपोस्तल यूहन्ना से लिखा गया है। 80 years old they say he was. ये जब ये बोला तब वो 80 साल का उम्र का He था has कहते seen हैं। the church. और वो वहाँ पर कलीसिया को देखा He था has seen the revival. और वो उज्जीवन को देखा था He has seen everything in the church. और कलीसिया में सब कुछ वो देखा था। After seeing everything, he says, above all, you should prosper, you should have a good health. ये सब देखने के बाद वो कहता है सबके ऊपर आपको उन्नति रहना चाहिए और भला चंगा रहना चाहिए बोलकर के वो कहता है। Only when you have money and have a good health, you can preach the gospel. कब आपको जब पैसा रहता है आपको तंदुरुस्ती रहता है तभी आप सुसमाचार सुना सकते So हैं। your soul should prosper. इसके लिए आपके मन वहाँ पे उन्नति में आना बहुत ही मुख्य है। Our faith confessions helps our soul to prosper. और हमारा विश्वास की जो बातें बोलना हमारा मन को उन्नति में आने के लिए सहायता करता है। So speak the word of God. और परमेश्वर का वचन को बात करिए। Now turn your Bible to book of Joshua, और first chapter. We will read verse 8. यहोशुआ का पुस्तक 1 अध्याय और 8वें वचन को हम पढ़ेंगे। Book of Joshua, first chapter, verse 8. यहोशुआ का 1 अध्याय और 8वें वचन। This book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make your way prosperous, then thou shalt have a good success. व्यवस्था की ये पुस्तक तेरा चित्त से कभी ना उतर ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया करना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करके कि तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Hallelujah. हालेलुया। Joshua was a young man. और ये यहोशुआ जो था वो बहुत ही जवान था। Till now, Moses was leading Israelites. तब तक वहां पे मूसा ने इजरायली लोगों को चला रहा था। Now Moses is dead. अभी मूसा मर गया। Now Joshua has to lead them. अभी यहोशुआ उनको लेके जाना चाहिए। 30 lakhs people. 30 लाख लोग, He knows what all they have done. उनको पता था क्या क्या वो लोग किए बोल के, And he knows how big is the challenge before him. और उनको ये भी पता था उनके सामने कैसा सवाल बड़ा खड़ा हुआ है बोलकर। God gave him one success formula. और खुदा ने उसको सफलता पाने का एक सूत्र दिया। He says, I will teach you how you will have success. मैं तुम्हें सफलता कैसा पाना बोलकर मैं तुझे सिखाता हूं बोलकर कहा। All you got to do is, this book of the law shall not depart out of your mouth. और वो कहता है कि तुम ये की करना है कि ये व्यवस्था का पुस्तक आपके मुंह से वो बाहर नहीं रहना चाहिए बोलकर वो You कहता है। should meditate day and night. और इसको आप हर दिन रात मनन करना चाहिए।
and you should obey it. और उसको तुम अधीन होना चाहिए। Then you can make your way prosperous, you can have a good success. उसके बाद ही आपका जो मार्ग को आप सही कर सकते हैं और आपके मार्ग में सफलता पाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। This gives me a great hope. और ये मुझे बड़ी आशा देती है। My future I can design. मेरा भविष्य को मैं निर्धार कर सकता हूँ। I can make my way prosperous. I can have a good success. और मेरा मार्गों को मैं उन्नति में कर ले सकता हूँ और मेरे मार्गों के अंदर मैं सफलता पाता हूँ बोल के। You can do it. आप भी ये कर सकते हैं। Forget about what happened till yesterday. From today you can do it. कल तक क्या हुआ उसको भूल जाओ, लेकिन आज से इसको सोचो। You can make your way prosperous. You can have a good success. आपके मार्गों को आप सही कर सकते हैं, आपके मार्गों को आप सफलता कर सकते हैं। Say after me, I will make my way prosperous and I will have a good success. मेरे पीछे बोलिए, मैं मेरे मार्गों को सही कर सकता हूँ, मेरे मार्गों को सफलता कर सकता When हूँ। it says prosperous, it is not only money. It talks about your body, your soul, your family life, your finances, everything, ministry, everything. और उन्नति बोलने के बाद ये सबके बारे में कहता है, आपके तंदुरुस्त के बारे में, आपके पैसे के जगह में, आपके सेवकाई के जगह में, हर तरफ ये बात करता है। How? कैसा? This word of God should not depart out of your mouth. और ये परमेश्वर का वचन तेरा मुंह से वो बाहर नहीं रहना चाहिए You बोल के should कहता है। meditate day and night. और इसको तुम हर दिन रात मनन करना चाहिए बोल के। Hallelujah. हालेलुया। How to meditate day and night? और इसको तुम दिन और रात कैसा ध्यान करना How चाहिए, it will not depart out of our mouth. कैसा इसको चित्त नहीं लगा कर चलना चाहिए बोल के। Yes, we honor Bible so much. हम बाइबल को बहुत ही गौरव और आदर करते हैं। I remember one senior man of God called me to one hospital to pray. मुझे याद है कि एक बहुत बड़ा एक उम्र वाला जो परमेश्वर का सेवक मुझे अस्पताल में प्रार्थना के लिए बुलाया। I went to pray. He asked me first thing, where is your Bible? मैं जाके उनको मिलने के बाद उन्हें एक ही पहला पूछा कि तुम्हारे पास बाइबल कहाँ है। How can you come without Bible to pray for a person? और उन्होंने कहा कि मुझे बिना बाइबल से तुम कैसा एक व्यक्ति को अस्पताल में प्रार्थना करने के लिए आया बोलकर बोला। He literally held the Bible like this. वो ऐसा ही बाइबल पकड़ा था। When we entered ICU, first Bible went inside. उन्होंने बोला कि हम कब आईसीयू में जाते हैं तो पहला बाइबल ही आईसीयू में जाना चाहिए बोल And कहा। when we prayed, he kept the Bible on the head and prayed. लेकिन हम कब प्रार्थना किए वो उसके सर के ऊपर बाइबल रख के प्रार्थना किया। Keeping Bible on the hand and head will not work. और ये सर पे बाइबल रखना, हाथ पे बाइबल रखना कुछ काम नहीं करने वाला है। Keep it in the heart, mind and mouth. और ये आपके हृदय में, आपके मुंह में, आपके मन में रखना बहुत जरूरी है। How can we meditate day and night? और कैसा हम दिन रात इसको ध्यान करना चाहिए। You mean we have to sit with the Bible day and night? क्या इसका मतलब है कि हम दिन रात बाइबल को लेके पकड़ के It's बैठना है क्या? not practical. नहीं, ये प्रायोगिक में हो नहीं सकता। You should keep it in the heart. लेकिन आपको इसको हृदय में रखना चाहिए। Please turn your Bible to Gospel according to Luke 6th chapter. We'll read verse 45. मैं विनती करता हूँ आपको लूक का 6वां अध्याय और 45वें वचन की और आपका बाइबल को फिर आइए। Luke 6:45. और लूक का रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 45वां वचन। A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart his mouth speaketh. भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकलता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकलता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। Hallelujah. हालेलुया। Here Bible talks about two people, good man, evil man. यहाँ पे बाइबल एक भला व्यक्ति यानी अच्छा व्यक्ति और बुरा व्यक्ति के बारे में बात करता है। Good man
brings out good things. अच्छा व्यक्ति अच्छे विषयों को उनके अंदर से बाहर लाता है, Because in his heart good things are there. क्योंकि उनके हृदय में अच्छे विषय इसीलिए है। Evil man brings out evil things because evil is in his heart. लेकिन बुरा व्यक्ति बुरा विषय उनके हृदय में है, इसीलिए वो बुरा विषय को बाहर लाता है। Out of the abundance of heart, mouth speaks. जो हृदय में भरा है वही मुंह से निकलती है। God is good. परमेश्वर भला है His word is good. और उसकी वचन अच्छा है। When we have the word inside, कब उनका वचन हमारे अंदर रहे तो only good things comes out. तभी खाली वहाँ पे अच्छे विषय भी बाहर आता है। We speak faith, courage, confidence. हम वहाँ पे विश्वास को बात करते हैं और भरोसा का बात करते हैं और धैर्य को बात करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You will always talk about long life. आप कभी भी दीर्घ आयु के बारे में बात About करेंगे, health you will talk. तंदुरुस्त के बारे में बात करते हैं। But when you don't have the word of God, अगर आपके अंदर खुदा का वचन नहीं है तो all negative things will come. और सारा नकारात्मक विषय आता है, Fear will come out of your mouth. वहाँ पे डर आता है, आपके मुंह से निकलती है, Sickness will come out of your mouth. आपके मुंह से बीमारी निकलती है, Poverty will और- come out of your mouth. आपके मुंह से गरीबी निकलती है। Hallelujah. हालेलुया। All problems will come. और सारा समस्या आता है। If you see somebody talking all these things, that knows what is in their heart. और ये विषय जो कोई भी बात करते हैं तो आप वहाँ पे जान लेते हैं कि उनके हृदय में क्या है बोल के। Now, how to keep the word of God in our heart? और कैसा ये परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रखना चाहिए। Psalm 45th chapter, भजन संहिता 45वां अध्याय verse 1. पहला वचन। Psalm 45, verse 1. भजन संहिता 45वां अध्याय पहला वचन। My heart is inditing a good matter. I speak of the things which I have made touching the king. My tongue is a pen of a ready writer. मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ा रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। Hallelujah. हालेलुया। I like David. मुझे दाऊद बहुत पसंद है। Here psalmist says, my tongue is a pen of a ready writer. That's what the Bible says here. यहाँ पे बाइबल में कहता है जो भजन संहिता लिखने वाला मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। We all write with pen. हम सब लोग पेन से लिखते We हैं, write with paper. हम पेपर के ऊपर लिखते हैं Pencil we write. और पेंसिल से हम लिखते हैं। Our tongue is like a pen. हमारा जो जीभ है ये पेन के जैसा है, It writes in the heart. वो हृदय के ऊपर लिखता है। You can write the word of God in your heart. आपके हृदय में आप हृदय के ऊपर परमेश्वर का वचन लिख सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. By speaking the scripture, you can write it in your heart. You can keep it in your heart. और वचन बोलने से आप हृदय के ऊपर लिख सकते हैं। Say, for example, उदाहरण के तौर पे we all studied in schools. हम लोग स्कूलों में पढ़े हैं। When we were small, we have by hearted the mathematics tables. हम जो छोटे थे, हम जो गणित जो लोग वो टीचर जो सिखाते थे हम वो सीखते थे, We can't forget it now. लेकिन अभी भी हम नहीं भूलते हैं। Have you seen nursery children? आप नर्सरी बच्चों को देखे हैं, They will tell A for apple, B for ball, C for cat. और वो बोलते हैं A for apple, B for ball और C for cat बोल के। Why they are able to tell? क्यों कि वो लोग बोलने की सामर्थ्य के Daily पास है। they go to classroom, they repeat after the teacher. क्योंकि हर दिन वो स्कूल की कक्षा में जाते हैं और वो बोलते ही रहते हैं They keep on telling. और वो बोलते ही रहते हैं, They can't forget it. लेकिन वो भूल भी नहीं सकते। Even nursery rhymes. और नर्सरी का जो राइम्स रहता है No, they keep on telling. और वो बोलते ही रहते हैं, Now till death they can't forget. लेकिन वो मरने तक वो भूल ही नहीं सकते। By telling, it has gone inside. और वो बोलने से उनके अंदर गया वो। The same way, word of God, when you confess it,
it stores in your heart. उसी तरह कैसा आप खुदा का वचन जब बोलते रहते हैं, मुंह से बोलते रहते हैं, तो वो आपके हृदय में वो चला जाता है। That is very important. वो बहुत ही मुख्य है। Storing is very important. और वहां पे जमा करके रखना वो बहुत ही मुख्य है। Then, you have to meditate day and night. और आप इसको दिन रात उसको ध्यान करना चाहिए। Anytime you can do it. और कभी भी आप कर सकते हैं। You don't need Bible. आपको वहां पे बाइबल नहीं चाहिए। I tell in the church, I used to teach about prosperity 10 years before. मैं कलीसिया में ये बोलता रहता था, जो पिछला 10 साल पहले मैं उन्नति के बारे में बता रहा था। I gave them all the finance scriptures. मैं उनको सारी जो पैसे के मामले में जो वचन था मैं उनको दिया था। I told them, go stick it in your house. मैं उनको बोला था जाके आपके घर के जो दीवार के ऊपर ये वहाँ पे चिपकाओ बोल के। Keep saying this. और इसको बोलती रही है। Some people have done it very seriously. और कई लोग बहुत ही गंभीरता से लेके वो किए। What is in the paper, they have stored it in their heart. और क्या क्या वो पेपर में लिखा था वो लोग उनके हृदय में जमा करके रखे थे। With the help of the tongue, they have wrote it. और उनका जो जीभ की सहायता के द्वारा वो हृदय के ऊपर वो लिख लिए थे। And they started confessing. और वो वहाँ पे बोलना शुरू करे। And they have prospered. और वो लोग उन्नति में आए। Some people didn't take it seriously. और कई लोग उसको गंभीरता से नहीं लिए। They did for some time, they left it. और कई लोग थोड़ा सा किए और उसको छोड़ दिया। But whenever I go, I ask them. मैं जब कभी भी उनके पास जाता हूँ तो उनको पूछता हूँ। I remember one family I went, I asked, where is the confession? मैं जाके एक परिवार को जाके पूछा था कि वो जो वचन जो लिखा था वो लिख के पेपर में देते हो कहाँ है बोलकर पूछा। They said it was there, due to whitewash we have removed it, it has gone somewhere. और उन्होंने बोला कि वो था वहाँ पे, लेकिन कब हम चुना लगा रहे थे घर को वो निकाल के ये रख दे बोलकर बोले। If the word of God is in the paper, it will go somewhere. If it stays in your heart permanently, it will not go anywhere. अगर परमेश्वर का वचन वो पेपर में लिखा रहे तो वो कहाँ तो भी जाता है, लेकिन कब आपके हृदय में लिखता है तो वो किधर भी नहीं जाता है, आपके हृदय में जमा करके रखता है। The first step, by speaking, store it in the heart. पहला जो बोलने का ये है कि आपके हृदय में जमा करके रखना। Second thing, दूसरा विषय, you have to, what is in your heart, you should meditate day and night. आपके हृदय में क्या है उसको लेके आप दिन रात मनन करना चाहिए। Meditate means thinking about it again and again, again and again. मनन करना इसका मतलब है कि उसके बारे में ही बार बार सोचते रहना। And another word for meditation is muttering. और एक जो मनन करना, ध्यान करना, इसका मतलब ये है कि आप बार बार उसको बोलना चाहिए। Speaking to yourself. अपने आप को आप बोलते ही रहना चाहिए। You have to do it. आपको ये करना है। Proverbs 8th chapter, नीति वचन 8वीं अध्याय verse 7 and 8. और 7वां और 8वीं वचन। Proverbs 8th chapter, verse 7 and 8. नीति वचन 8वीं अध्याय और 7वां और 8वां वचन। For my mouth shall speak truth, and the wickedness is an abomination to my lips. All the words of my mouth are in righteousness. There is nothing froward or perverse in them. क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातें का वर्णन होगा, दुष्टांत की बातें से मुझको गुण आती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है, उनमें से कोई टेढ़ी या उल्टा फेर की बात नहीं निकलती है। Hallelujah. हालेलुया। He says, for my mouth shall speak the truth. और वो कहता है मेरी मुंह वहां पे सच्चाई को बात करता है बोल के। You should speak the word of God. आप परमेश्वर को वचन बोलना चाहिए। Number one. पहला। Then he says, all the words of my mouth are in righteousness. और वो कहता है मेरी सारी मुंह के बातें वो धर्मी की होती है बोल के। Nothing frowardness or perverse is there in that. और उनमें से कोई टेढ़ी या उल्टा फेर की बातें नहीं निकलती है बोल के। Negative confession will not come out of your mouth. इसका मतलब ये है कि आपके मुंह से नकारात्मक बातें नहीं निकलती है। When word of God is inside. कब परमेश्वर को वचन आपके हृदय में रहते हैं तब। Hallelujah. हालेलुया। Your thinking will change. आपका सोचने का ढंग बदलता है। This is very important. ये बहुत ही मुख्य है For your prayer life. आपके प्रार्थना जीवन के लिए। Hallelujah. हालेलुया। You will believe, you will speak. आप विश्वास करते हैं, आप बोलते हैं। We are very lazy people. हम बहुत ही आलसी लोग हैं। We want somebody to pray, God should bless us. हम ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे लिए कोई तो प्रार्थना करे और वो अद्भुत हो जाए।
जाए। But as a pastor, I want you to pray. I want you to get the answer. मैं पास्टर होने के नाते मैं आपको बोलता हूँ, आप वहां पे प्रार्थना करो, आप वहां पे उत्तर पा लो। There are many people, even I got one day one post in WhatsApp. I am praying 40 days fasting prayer. 33 days over. Send your prayer request, I'll pray for you. मुझे भी एक पोस्ट आया मेरे व्हाट्सएप में, मैं 40 दिन को उपवास कर रहा हूँ और 33 साल हो गया, मैं 33 दिन हो गया और 40 दिन का उपवास में अभी 7 दिन बचा है। आपका जो भी प्रार्थना विनतियां है आप रहे तो मुझे भेज सकते बोलकर उन्हें पोस्ट किए मुझे। Send soon. और तब आप मुझे भेजिए बोलकर कहे। I felt very happy. I thought, okay, I'll send it. मुझे बहुत ही खुश लगा और मैं भेजने का सोच रहा था, But I realized, that is not the way. परंतु वो मुझे ये दिखाए कि वो सही नहीं बोलकर मैं सोचा I am not praying for others. मैं दूसरों लोगों की प्रार्थना नहीं उनके लिए नहीं करता हूँ बोलकर I नहीं, pray for people. मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता I हूँ tell people to pray for me. और मैं लोगों को बोलता हूँ मेरे लिए प्रार्थना करो बोल के। But church, you should not depend on somebody's prayer. लेकिन कलीसिया आप दूसरों के प्रार्थना के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। You should keep the word of God in your heart. आप परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आप रखना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. That is very important. वो बहुत ही मुख्य है। Now come with me to one more scripture. और एक वचन की ओर हम आएंगे, Psalm 63, और भजन संहिता 63 अध्याय verse 5 and 6. 5वीं और 6वां वचन। My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. When I remember thee upon my bed and meditate on thee in the night watches. भजन संहिता 63वां अध्याय और 5वीं और 6वां वचन। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछाई पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Here psalmist says, my soul shall be satisfied as with marrow and fatness. मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। See, marrow and fatness, we enjoy eating it. और ये चर्बी और चिकने को बहुत ही हम आनंद कर लेते हैं। Like that, your soul will be satisfied. ऐसा आपका मन वहां पे तृप्त होता है बोलकर This कहता talks है। about your soul prosperity. आपका जो मन का उन्नति के बारे में ये बात करता Your है। thinking will change. आपका सोच वहां पे बदल जाता You है। will think big things in life. आपके जीवन में बड़ा विषय को आप सोचते हैं। Then he says, I remembered you upon my bed. और उन्हें कहता है जब मैं बिछाने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। I meditated on you in the night watches. और उन्हें कहता है रात का एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। Now, how do you sleep? अभी आप कैसे सोते हैं? When you sleep, what you do? आप सोते समय आप क्या करते हैं? Some people sleep in front of television. कई लोग टीवी के सामने सोते हैं। They see the program, they keep the remote, they sleep with the remote only. और वो हाथ के अंदर रिमोट रख लेके वो प्रोग्राम देखते हुए वो ऐसे सो जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Some people sleep with mobile. कई लोग मोबाइल के साथ सोते हैं। They do chatting. और वो लोग चैटिंग करते हैं। They see this, see that, they sleep. वो देखते ऐसे सो जाते हैं। But David says, when I sleep, Lord, I remember you. I meditate on you. लेकिन दाऊद ने कहता है जब मैं प्रभु मैं सोता हूँ तो मैं तुझे ध्यान करूंगा और मैं तेरा स्मरण करूंगा बोलकर कहता है। I practice this. मैं ये करता आता हूँ। Because see, morning we work, we have so many things. क्योंकि हम लोगों को सुबह में बहुत ही काम रहता है, हम वहाँ पे व्यस्त रहते We हैं। all have our own responsibilities. हमारे ही हमको सभी को एक जिम्मेदारियां हैं। Before I sleep, मैं सोने से पहले I practice this. I take all the scriptures. I know what all scriptures I have.
I start meditating it. I start saying it again and again. और मैं ये करता रहता हूँ कि मैं जो कुछ भी जो वचन रहे मेरा अंदर वो उसको मैं बोलता रहता हूँ और उसको ध्यान करता रहता हूँ। I do it systematically. और मैं सही से मैं करता One रहता हूँ। day I tell all the healing scriptures. एक दिन सारा चंगाई का वचन को मैं बोलता I हूँ tell all the prosperity scriptures. और मैं सारा उन्नति का वचन को बोलता हूँ Family blessings. और पारिवारिक आशीष के बारे में, Oh, about ministry blessings. सेवकाई की आशीष के वचनों को I do लेके। it. You can ask my wife and my children. They will tell. Before I sleep, I tell the word of God. I confess the word of God. I meditate the word of God. Then I go to bed. और ये मैं करता हूँ। तुम पूछते हैं तो मेरे पत्नी या बच्चों को पूछ सकते हैं। मैं सोते समय में मैं सारा जो वचन को, जो चंगाई का, जो उन्नति का, आशीषों का सारा वचन को मैं बोल के ध्यान करते हुए मैं सोता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। In fact, I have given a homework for our bachelors meet boys. हमारे जवान लोगों के लिए मैं उनको एक करने के लिए मैं दिया हूँ। All the long life promises you have to confess every day. और सारा दीर्घ आयु का सारा वायदों को आप लोग या आप लोग बाइट करो बोलकर मैं उनको बोला था। I have given an audio clipping. They can listen. They can tell. They can meditate day and night. और मैं उनको ऑडियो का क्लिप दिया हूँ कि वो लोग हर दिन वो सुने और उनको बाइट हो जाए बोल के। Now come with me to Psalm 77. और भजन संहिता Verse 6. 77 का अध्याय और 6वां अध्याय। Psalm 77 verse 6. 77 और 6वां अध्याय भजन संहिता। Here the Bible says, I call to remembrance my song in the night. I commune with my own heart. My spirit made diligent search. Verse 6. 77. छठवां वचन, मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता हूँ और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। This night time I sing songs. और मैं रात में वहाँ पे गीत गाता हूँ I commune with my own heart. और मेरे हृदय से मैं मन से उसको गाता हूँ। Hallelujah. Now listen to Hallelujah. me. Singing is a good way of meditating. और गीत गाना भी एक सही रास्ता, एक मार्ग है कि ध्यान करना। It's very important to select the correct songs what we sing. और जो हम गीत गाते हैं वो सही गीत रहना चाहिए अब जो हम गाते हैं। Songs should be based on the word of God. और वो गीत परमेश्वर का वचन के अनुसार रहना चाहिए। If it is not based on the word of God, either I will change it or I will not sing. वो परमेश्वर के वचन के जरिए वो गीत नहीं रहे तो उसको मैं बदलता तो है, लेकिन नहीं तो मैं वो गीत ही नहीं गाता हूँ। How to know it? ये कैसे जाना चाहिए? Very simple. बहुत ही सुलभ है। Listen to our songs, what we do in praise and worship. If it is in line with the Bible, we will sing. Otherwise, we will not sing. और आप हमारा जो स्तुति आराधना का जो देखिए, हम जो भी गीत गाते हैं तो वो परमेश्वर के वचन के जरिए अनुसार ही रहे तो हम गीत गाते हैं, नहीं तो वो नहीं गाते हैं। On Tuesdays, I'm teaching about prosperity. और मंगलवार के दिन मैं उन्नति के बारे में सिखा रहा हूँ। I told you by singing the word of God, you can bring prosperity. मैं आपको बोला था कि आप गीत गाने से, परमेश्वर के वचन से गीत गाने से ही आपके जीवन में आप उन्नति को ला सकते हैं। So every Tuesday after the message, one song will be there. हर मंगलवार और ये संदेश खत्म होने के बाद वहाँ पे एक गीत रहता है। Keep singing. और उसको गाते रहिए। That is meditating word of God. वो परमेश्वर को वचन को ध्यान करे जैसा रहता है। Hallelujah. Hallelujah. So keep the word of God in the heart. और परमेश्वर को वचन हृदय में रखिए। Speak with your mouth. और आपके मुंह से बोलिए। When you speak, तब आप उसको बोलते हैं, it is in the heart. वो हृदय में रहता है। What is in the heart? क्या हृदय में रहता है? Again meditate. और उसको ध्यान करते Day जाइए and night. और दिन रात। What happens? अब क्या होता है? Your thinking changes. आपका सोच बदलता When है। your thinking changes, कब आपका सोच बदलता है? your life changes. आपका जीवन भी बदलता है। This is how God works. ऐसा ही खुदा काम करता है। Let me show one example from Bible. बाइबल के अनुसार आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। Turn your Bible to book of Isaiah, 44th chapter. We'll read verse 26. यशायाह का 44वां अध्याय 6वां वचन को हम पढ़ेंगे। Please turn your Bible. मैं विनती करता हूँ आपके बाइबल को फिराइए। Isaiah 44 verse 26. और यशायाह का 44वां अध्याय 6वां वचन। That confirmed the word of his servant and performed the counsel of his messengers. That saith to Jerusalem,
thou shalt be inhabited, and in the cities of Judah you shall be built, and I will rise up the decayed places thereof. 44:26. यशाया का 44वां अध्याय और 26वां वचन को हम पढ़ेंगे। और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूत की युक्ति को सफल करता है, जो यरूशलेम के विषय कहता है वो फिर बसाई जाएगी, और यहूदा के नगर के विषय वे फिर बनाई जाएगा, और मैं उनके खंडारों को सुधराऊंगा। Now listen to me. मेरा सुनिए। Jerusalem is totally destroyed. और वहां पे यरूशलेम पूरी तरीके से वो नाश हुआ था। Nobody is there now. वहां पे कोई भी नहीं था। All the cities of Judah is destroyed. सारा यहूदा का नगर वहां पे नाश हुआ था। Now God wants to bring them back. लेकिन खुदा उनको वापस लाना चाहता था। Wants them to come and inhabit Jerusalem. और वो वहां पे यरूशलेम में आके वो लोग बसना चाहिए बोलकर सोचा था And खुदा ने। God wants to build the cities of Judah. और ये यहूदा को नगर को वो बनाना चाहता था फिर से। How he did it? कैसा वो किया? Bible says he did it by confirming the words of his servant. लेकिन वो कैसा किया? बाइबल कहता है उसका सेवक का वचन को पूरा करते हुए वो बनाया बोल के। Before the work started, his servants came, they spoke. वो काम शुरू होने से पहले उनका सेवक आके उसके बारे में बोल दिए। They looked at Jerusalem, they said, thou shalt be inhabited. और वो यरूशलेम की ओर देख के ये बनाई जाए बोलकर वो कहे। They looked at the cities of Judah, they spoke, you shall be built up. और यहूदा का वहां पे नगरों को देख के आप वहां पे बंधी जाना चाहिए बोलकर वहां पे बनाई चाहिए बोलकर वो कहे। Because they spoke, God confirmed his word. वो लोग बोल दिए, खुदा ने उनके बातों को पूरा कर दिया। Jerusalem was inhabited, वहां पे यरूशलेम में आके बस गए, and city was built up. और वो नगर वहां पे बन गए। This is the way God works. ऐसा ही खुदा काम करता है। That is why I said, keep the word of God in your heart, keep it in your mouth. इसलिए मैं बोला कि आपके हृदय में खुदा का वचन रखिए और आपके मुंह से बोलिए। Meditation changes your thinking. और ध्यान करना आपका सोच बदलता है। You know, when I built a church, कब मैं चर्च को मैं बांधा, I mean church building. मैं चर्च का बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। Big project, it needs lot of money. और बड़ा सा प्रोजेक्ट था, उसको बहुत सारा पैसा चाहिए था। People said we'll make some groups, we'll make some plan of action to raise funds. और कई लोग बोले मुझे कि हम कैसे तो भी पैसा आने के लिए एक रास्ता बनाएंगे, कैसे तो भी किसके पास पैसे जाएंगे पूछेंगे बोल कह रहे थे। What is the plan of action? What you are going to do? और आप क्या करने के लिए जा रहे हैं बोलकर वो पूछ रहे थे। How you are going to raise funds? आप कैसा पैसा को कैसा लेते हैं बोलकर बोल रहे थे। I will do what the Bible says. मैंने बोला कि मैं बाइबल क्या कहते हैं मैं वो करता हूँ। In the Old Testament they were servants. पुराना नियम में, पुराना करार में वो लोग सेवक थे। In the New Testament I am a son. लेकिन नया करार में मैं बेटा हूँ। God is my father. खुदा मेरा पिता है। When God can confirm the words of his servant, how much more he will confirm the words of his son. कब खुदा ने सेवकों का बातों का पूरा करता है तो, लेकिन खुदा उससे भी ज्यादा उसका बेटे का बातों को पूरा करता है। I will do what they did. वो लोग क्या किए मैं करता हूँ। First we constructed a floor in underground. मैं अंडरग्राउंड में वहां पे काम करना शुरू किया, वो बांधे। I used to go and say, let there be foundation. मैं वहां पे जाके बोलता था वहां पे बुनियादी यानी वहां पे फाउंडेशन आ जाए बोल Walls के। be built up. वहां पे दीवार वहां पे आना चाहिए बोल के। Be done in Jesus' name. और वहां पे छत यीशु के नाम से वहां पे बनना चाहिए बोलकर बोला। Speak. मैं बोल दिया। Speak, the money will come. कब मैं बोल दिया ऐसा ही पैसा आता रहा। Then we have to build a ground floor. हम लोग ग्राउंड फ्लोर को खत्म किए। There was no money
money in my hand. मेरे पास पैसा ही नहीं था, Little bit was there. I dig a pit. और मेरे पास थोड़ा ही पैसा था, उसको लेके मैं वहाँ पे खोदा। So many pillars are needed. और वहाँ पे बहुत सारा वहाँ पे खंबे चाहिए था। People used to ask me, how dare you can do? और लोग मुझे पूछ रहे थे, आपको कैसा धैर्य आया ऐसा काम शुरू Are करने you का? having money in hand? क्या आपके पास, आपके हाथ में पैसा है क्या? Somehow money is coming. That's why he's doing it. वो लोग बोल रहे थे कि उनके पास कैसे तो पैसा आ रहा है इसलिए वो कर रहा है बोलकर बोले। I had a word in my heart, in my mind, in my tongue. नहीं नहीं, मेरे अंदर हृदय, परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में था और मेरे मन में था और मेरे मुंह में था। Every day I will speak to the ditch. Let the foundation, footing be done in the name of Jesus. हर दिन मैं वहाँ पे जो खोदे थे वहाँ पे बोलता था, वहाँ पे पुटिंग यीशु के नाम से आज बोलकर मैं बोलता Every day था। I will tell. हर दिन मैं बोलता था, Foundation be built up in Jesus' name. और यीशु के नाम से फाउंडेशन आज बोलकर मैं बोलता था। Money came. पैसा आया, Government provided 60 lakhs. और सरकार की तरफ से 60 लाख मुझे आया, But not enough. लेकिन वो भी I used पास नहीं हुआ। to speak. मैं बोलता था I'm telling I'll complete it. मैं बोलता था कि मैं कभी ये परिपूर्ण करूंगा, It will be done. वो हो जाएगा। How? कैसा? Keep the word in the heart. अब परमेश्वर को वचन हृदय में रखिए, Speak with mouth. आपके मुंह से बोलिए, Let your thinking change. आपके मन बदल जाए। Not only one building. खाली एक बिल्डिंग ही नहीं, Many buildings will build. आप बहुत सारे बिल्डिंग वहाँ पे बांधे Not जाते हैं। only building. खाली बिल्डिंग ही नहीं, Church is not building. वो कलीसिया वो बिल्डिंग नहीं है। Church is the lives of the people. कलीसिया बोले तो जो लोगों का जीवन है, We will build the lives of the people. हम लोगों का जीवन को बांधते हैं। How? कैसा? Keep the word of God in heart. खुदा का वचन हृदय में रखिए, Speak with mouth. आपके मुंह से बोलिए। Hallelujah. Hallelujah. Start doing it. और ये करना शुरू करिए, A great change you will see in your life. एक बड़ा सा बदलावन आपके जीवन में आप देखते हैं। Hallelujah. Hallelujah. This is how God wants you to live. ऐसा ही खुदा ने जीने के लिए देखता है हमको। Amen. आमेन। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Above Father, in Jesus' name we pray. पिता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Open our eyes of understanding. हमारी समझ की आंखों को खोल दे। To walk by faith, not by sight. हम विश्वास से चलना चाहिए, ना कि I देखकर। pray for all the God's children. मैं सारे खुदा के बच्चों के लिए प्रार्थना करता The हूँ, word of God, promise of God will be stored in their heart. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वायदा उनके हृदय में जमा कर दिए They will जाए, speak with mouth. और उनके मुंह से वो बोले, And their thinking will change. और उनके सोचने का जो ढंग वो बदला जाए, Great blessings they will possess it. और बड़ा सा आशीष वो लोग स्वाधीन में ले They will have जाए, a long life. और उनको बड़ी उम्र रहे, They will have a strong life. और उनको बलवंत जो उम्र रहे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। हालेलुया। Hallelujah. अब इट्स द टाइम टू गिव आवर ऑफरिंग्स नाउ। अब दान देने का समय है। लेट्स ऑल टेक आवर ऑफरिंग्स इन आवर हैंड्स एंड लेट्स ऑल डू द कन्फेशन इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। लेट्स ऑल डू द कन्फेशन इन इंग्लिश। आई लिफ्ट माय हैंड्स I lift my hand. टू एल शडाई, El Shaddai, द पोसेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ। of heaven and earth. As a child looks to mother Says to mother, for milk, for a milk. I will look to my God, I look to my God, my Father, my Father, for all my needs. for all my needs. My Father My Father is Jehovah Jireh. Josiah He provides to me provides to me before the need arises. before need arise. हिंदी में घोषणा करेंगे, मैं अपने दोनों हाथों को एल शडाई की ओर El Shaddai की ओर उठाता हूँ, उठाता हूँ, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जो स्वर्ग और पृथ्वी को स्वाधीन में रखा है। स्वाधीन में रखा है। जैसे जैसे एक बच्चा एक बच्चा माँ की ओर माँ की ओर दूध के लिए दूध के लिए देखता है, देखता है। मैं मेरे सारे जरूरतों के लिए सारे जरूरत मेरे पिता की ओर मेरे पिता की ओर देखता हूँ। देखता हूँ। मेरा पिता मेरा पिता यहोवा यीरे है, यहोवा यीरे है। जरूरत आने से पहले ही जरूरत आने से उसे पहले पूरा कर दिया है। उसे पूरा कर दिया है। आमेन। हम सब लोग आराधना गीत गाते हुए हमारे दान को हमारे प्रभु को देंगे। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना
Hallelujah. हालेलुया। Let's make announcements. हम सूचना को सुनेंगे। God willingly, very soon we will start the services in the church building. खुदा के इच्छा के अनुसार हम हमारे बिल्डिंग में चर्च की आराधना शुरू कर सकते Maybe हैं। tomorrow or day after, government is going to make announcements. शायद हो सकता है कल या परसों वो बोल सकते हैं। But Sunday morning, our messages will be there in YouTube for you. लेकिन आपके लिए हमारा जो रविवार का जो हमारा जो संदेश वो YouTube में आपको रहेगा। 8:30 we have an English service with Hindi translation. 10:30 we have a Kannada service. और 8:30 बजे इंग्लिश से हिंदी में भाषांतर किया हुआ आराधना रहेगा और 10:30 बजे कन्नड़ा में आराधना रहेगा। So I want you to sit as a family in your home, worship with us. मैं चाहता हूँ कि आपके घर में आप पारिवारिक होकर बैठिए और आराधना करिए। On Tuesdays, I'm talking about how to live in God's abundance. Don't miss it. मैं मंगलवार के दिन कैसा खुदा की बहुतायत में हम जीना चाहिए बोलकर मैं सिखा रहा हूँ, आप उसको मत I tell you, खोइए। if you understand it, you will have a financial liberty. अगर मैं बोल रहा हूँ आपका अगर ये आप समझ लिए तो आप पैसे के भाग में आप स्वतंत्र से रहते हैं। Saturdays, we have a fasting prayer. शनिवार के दिन हमको उपवास की प्रार्थना रहता है। I am teaching about how our prayers will be answered. मैं सिखा रहा हूँ कि कैसा हमारा प्रार्थना को उत्तर मिल चुका है बोल के। Listen all these teachings. हमारे सारे इस बोधन को आप सुनिए। Our girls meet will be conducted in Zoom. हमारा जो लड़कियों का जो मीटिंग वो जूम में किया जा रहा है। Wednesday evening 5 o'clock for the girls from the age of 13 years to 20 years. और बुधवार के दिन वो शाम में रहता है कि वो 13 साल से लड़के से 20 साल तक। And Saturday 7 o'clock girls from the age of 21 years and above. और शनिवार के दिन 21 साल से ऊपर रहने वाला लड़कियों से उनसे वहाँ पे मीटिंग रहता है। Don't miss it. It will be a great blessing for you. ये मत खोइए, ये आपके लिए बहुत बड़ा आशीष रहेगा। For boys, it is not in Zoom. It is offline. We take it in the church. Wednesday evening 6:30. जवान लड़कों के लिए उनको वहाँ पे ऑनलाइन नहीं रहेगा, उनको ऑफलाइन रहेगा। हम कलीसिया में उनको ले रहे हैं। Sunday school will be conducted through Zoom. और संडे स्कूल भी वो जूम के जरिए वहाँ पे लिया जा रहा है। Every Sunday evening it will be taken. हर रविवार शाम को वो ले रहे हैं। Parents, talk with the Sunday school teachers and make sure your children attend Sunday school. माता पिता है, आप संडे स्कूल के टीचर से बात करिए और आपके बच्चे हाजिर होने के लिए आप वहाँ पे करिए। Amen. Shall we pray? हम प्रार्थना You करेंगे। can take your tithes and offerings. We'll pray for you. आपका जो दान को दशमांश को आप हाथ में ले सकते हैं, प्रार्थना करेंगे। Abba Father, in Jesus' name, we pray for all these precious people. Open their eyes of understanding. I pray, Father, they will have a long life. Even I pray for the tithes and offerings, what they have, it will be blessed, it will be given back. Good measure, pressed down, shaken together. Men will pour into the bosom. Pray for tithe especially. The salary will be blessed. The hand of God will touch the salary. It will multiply. It will meet all their need. They will not borrow, lend to many nations to come. Devourer is already rebuked. I declare no unnecessary expenditure in the name of Jesus. There shall be a blessing for all nations. Their bank accounts will be filled with plenty. Cover them by the precious blood of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Amen.